आज हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य दक्षिण के राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश थे संगम वंश, सलू वंश, तलु वंश, अखिदु वंश। इसके शासक काल में हुआ था और स्थापक थे ये लोग हरि एवं बुक्का, नरसिंह सलू व वीर नरसिंह और तिरुमल। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय 1529 ईस्वी में तुलु वंश का था। कृष्णदेव राय के द्वारा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे। जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में 8 महान कवि रहते थे, उन्हें दिग्गज कहा जाता था, अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यसद ग्रंथ की रचना की। उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। सदाशिव के शासनकाल में 1565 ईस्वी में कोटा या बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसी लड़ाई में जो है विजयनगर की हार हुई और विजयनगर का पतन हो गया, वो खत्म हो गया। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री जो है कुछ इस प्रकार हैं। निकोली कोटी की यात्रा करते हैं वो इटली से। काल 1420 ईस्वी देव राय, फिर है अब्दुल जलाज, फिर नूनीज, फिर डोमिन पायस, फिर है बारबोस। ये इटली के हैं। फ्रांस, पुर्तगाल। बहमनी राज्य, आगे हम पढ़ेंगे बहमनी राज्य क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में एक हसन गंगू के बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शासक के नाम से सतासीन हुआ। मोहम्मद तृतीय के शासन में मोहम्मद के तीसरे शासनकाल में ख्वाजा शाह की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ख्वाजा शाह की उपाधि पाने के बाद महमूद गवा को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। उसके बाद वह कली उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक भी बना था।
बना था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन राज्यों की स्वतंत्रता से संबंधित विवरण इस प्रकार है। यानी उसकी मृत्यु के बाद जो है उस राज्य को जो है 5 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला था बीजापुर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बरार और चौथा गोलकुंडा और पांचवा है विदर्भ। यानी पांच राज्यों में जो है उसको क्या क्या विभाजित कर दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में कौन कौन आते हैं और उनकी क्या बातें हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी मुगल वंश की शुरुआत जो है बाबर ने की थी और उसने पानीपत में प्रथम युद्ध यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यानी पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यानी इब्राहिम लोदी को जब पराजित किया गया तब मुगल वंश की स्थापना की गई। उसके बाद मुगल वंश के साम्राज्य में पहला नाम आता है बाबर का। बाबर फरगनान के शासनकाल उमर शेख मिर्जा का बेटा था। यानी बाबर जो है एक शेख मिर्जा का बेटा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। यानी उसने पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर के शासनकाल में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हुए। पहला युद्ध था पानीपत का जो 1526 में इब्राहिम लोदी द्वारा हुआ था और इसे जीते थे बाबर भी। और दूसरा युद्ध हुआ खनवा का युद्ध जिसे 1527 ईस्वी में राणा सांगा के द्वारा लिया गया और इसे भी जीता था बाबर ने। और तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध जिसे 1528 में वर्ष में युद्ध किया गया और इसके पश्चिमी शासक थे मेदिनी राय और इसे भी बाबर ने ही जीता। और चौथा था गंगारा का युद्ध जो 1529 में किया गया और अफगानों की सम्मिलित सेना थी और इसे भी जीता था बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी बाबर ने जो अपनी एक आत्मकथा बनवाई जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की जिसकी अनुवाद बाद में फारसी में यानी पहले वो तुर्की भाषा में लिखी गई बाबरनामा और बाद में जो है फारसी भाषा में जो है लिखी गई और अब्दुल रहीम खाना ने किया। यानी उस बाबरनामा की एक जो आत्मकथा थी उसे तुर्की में लिखा गया और बाद में जो है अब्दुल रहीम खाना ने जो है इसे फारसी में लिखा। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। यानी शुरुआत में जो है उनके बाबर के शव को जो है आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। यानी पहले जो है उनके शव को जो है आगरा में दफनाया गया और बाद में वहां से निकाल कर काबुल में दफना दिया गया। यानी उनके शव को 2 बार दफनाया गया। बाबर के बाद आए हुमायूं जो है 1530 से 1526 ईस्वी के बीच हुए। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व यानी दिल्ली की गद्दी बैठने से पहले ही हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। यानी दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठने से पहले जो है वो सूबेदार था। यानी राजा बनने से पहले वो क्या था? सूबेदार था। 1533 ईस्वी में
1533 ईस्वी में उसने दीन पन्नाह नामक नगर की स्थापना की। यानी 1533 में ही जो है उसने दीन पन्नाह नामक नगर की स्थापना की और जून 1539 ईस्वी में उसने हुमायूं तथा शेख खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। चौसा यानी ये 1529 में हुमायूं और शेख खां के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। यानी हुमायूं और शेख में जब चौसा का युद्ध हुआ तो उसमें हुमायूं जो है क्या हो गया, हार गया। और 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेख खां के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी हुआ। यानी उनके बीच पहले तो चौसा का युद्ध हुआ, पहला चौसा का युद्ध हुआ और दूसरा जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ। और जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ। यानी हुमायूं 2 बार पराजित हुआ तथा उसमें भारत छोड़कर भागना पड़ा। यानी इन दोनों युद्ध होने के बाद जो है हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं जो है भारत छोड़कर भाग गया। उसके बाद हुमायूं के निवासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। यानी हुमायूं जब देश छोड़ के भागा तभी उसी समय जो है अकबर का जन्म हुआ। यानी हुमायूं के अपने घर को छोड़कर भागने के बाद जो है अमरकोट, यानी अकबर का जन्म जो है कल क्वेश्चन पूछा था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अब अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था और हुमायूं जो अपना घर छोड़ के भागा था 1542 ईस्वी में, तो अमरकोट में जो है अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। यानी 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में, यानी एक युद्ध हुआ था इसका नाम मच्छीवाड़ा और सरहिंद था। और उस युद्ध में जो है बच्चे के जन्म के बाद जो है अकबर के जन्म के बाद ही हुमायूं ने अपना खोया हुआ इस साम्राज्य जो है क्या किया, वापस प्राप्त कर लिया। 1556 ईस्वी में दीन पन्नाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। सीढ़ियों से गिरकर, यानी 1555 में उसने युद्ध जीता और अपना खोया साम्राज्य पा लिया। और 1556 में जो है एक भवन में पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर, यानी पुस्तकें उस समय में बहुत ज्यादा ऊंची बनती थी, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था, उसमें सीढ़ियों से गिरकर उसी समय क्या हुई, उसी समय जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद आए शेर शाह सूरी। उसके बाद शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 ईस्वी तक है। शेर शाह का असली नाम फरीद खां था। हाँ, उनका शेर शाह सूरी का असली नाम तो था फरीद खां। उसके पिता हसन खां साराराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज में युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी पहले उसका नाम फरीद खां था, लेकिन जब वो कन्नौज के युद्ध में जब वो विजयी हुआ तो उसका नाम जो है शेर शाह पड़ गया, शेर शाह सूरी। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसने जज्बाती प्रणाली लागू की और उसके बाद उसने जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की मापन के आधार पर किया गया। यानी ऐसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि भूमि का मापन जो है
किसने कम करा दिया था, मतलब हटा दिया था। भूमि जितना रहे उतना लगान नहीं देना पड़ेगा, फिक्स लगान था। लेकिन बाद में फिर जो है सासुरी ने जो है वो प्रक्रिया हटा दी और भूमि का मापन के आधार पर ही जो है लगान देने लगे। शेरशाह ने अपने रुपया का प्रचलन शुरू किया। रुपया जो आज के समय में है, यानी पहले जो है रुपया का प्रचलन नहीं था, जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। उसके अंदर किला ए कुनाह मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी दिल्ली के अंदर पुराने किले का निर्माण करवाने के बाद उसका नाम किला ए कुनाह मस्जिद का भी निर्माण कर, उसके अंदर ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किस रचना की? पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना की और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। कजिलर विजय अभियान के दौरान शेरशाह की गोला फटने से मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है शेरशाह की मौत जो है गोला फटने की वजह से हुई। युद्ध वाला जो गोला था वो फटने से उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। शेरशाह ने सड़क आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जो सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी। अभी तक आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते हो जाएगा। अब मिलेंगे हम, इसके बाद हम अकबर के बारे में जानेंगे, अकबर की कहानी के बारे में। अकबर से वैसे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।